तुम मेरे खून का सबसे नालायक कतरा हो। तुमसे एक एसएससी का पेपर नहीं निकाला गया। छोड़ दो तैयारी एसएससी की। क्या कोशिश कर रहे हो? पूरे पैसे तुमने बर्बाद किए। हे जी, हे जी, हे जी। क्या है? अभी चैन फेल हो जाती। अरे फेल हो गया श्रीवास्तव जी का लड़का एसएससी में। फिर से आपको चेन की पड़ी है। क्या बात करते हो? मुझे कल लिफ्ट में मिला, मुझसे बड़ा इटला के बातें कर रहा था, जैसे डीएम बन ही गया। अरे श्रीवास्तवाइन भी मिलती हैं आजकल किटी में, तो बड़ा इटलाती हैं। कहती है मेरा लड़का लगन आईएएस में पढ़ता है, लगन आईएएस में। लगन में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने में लगन चाहिए, पढ़ने में। मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, टेक्स्ट बुक ऐप के मॉक टेस्ट से तैयारी करके पहली बार में लेखपाल का एग्जाम निकाला था मैंने, आज तक याद है। बहुत खूबसूरत है ना, आपको तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था। हाँ तो खूबसूरत तो था ही। खूबसूरत नहीं होता तो इतनी दूर से तुम्हारे बाप हमारे हुस्न की चमक नहीं देख लेते। लेके सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर आगे पीछे घूमते थे मेरे घर के। नाश्ता बना कि नहीं? जाके गेट खोलिए, चाय लेके आ रही। सुबह कौन आ गया है जो? जीजा। लता, लता कोई अजीब सी प्रजाति है, जीजा जीजा कह रहा है मुझे, पता नहीं कौन है। जीजा प्रणाम। दीदी प्रणाम। अरे ये टोबो है, चाचा जो गांव में रहते हैं उनका लड़का। ये इस साल लेखपाल का फार्म भरा है, आपसे कुछ जानकारी लेने आया है। तुम लेखपाल कम चकरोट ज्यादा लगते हो, कुछ खाया पिया करो साले साहब। साले साहब। दीदी कहती है कि जवानी की फोटो में आप बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे जीजा जी, इसीलिए लेखपाल बनना चाहता हूँ। पर इनकी हाइट भी छोटी थी। तैयारी कैसी चल रही तुम्हारी? उसी की तो जानकारी लेने आए हूँ आपके पास। तो इतनी जल्दी क्यों आ गए? जब एग्जाम हो जाता तब आते। अरे मजाक बाद में करिएगा, उसको बताइए टेक्स्ट बुक के बारे में जो भी बता रहे थे यहाँ पे। अच्छा हाँ, तुम एक काम करो, टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लो। 31 दिसंबर से पहले लोगे तो 299 में 900 से ज्यादा कोर्स मिलेंगे, और फिर करो तैयारी। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही करनी है। तुम एक ही तैयारी कर लो तो बहुत है महाराज। और टेक्स्ट बुक की मॉक सीरीज लगाओ, 6 महीने बाद खेत में मिलो। खेत में क्यों मिलूंगा? क्या लेखपाल बनोगे तो कहाँ मिलोगे? खेत में? तो फिर? ओह अच्छा, तो ऐसा वाला बोलिए ना। लीजिए मैंने रजिस्टर कर दिया, इस पे 299 पेमेंट कर दीजिए। जीजा तमाम बाड़ा घूमने चले? तमाम बाड़ा? अरे इमाम बाड़ा कह रहा है। क्या हुआ, बहुत मुंह फूला हुआ है आज तुम्हारा? आप सुनेंगे तो आपका तो करिया ही हो जाएगा। अरे हमारा तो ऑलरेडी करिया है, इससे ज्यादा क्या होगा। आपकी बहन यानी कि मेरी ननद, उनका फोन आया था माता जी को, कह रही थी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा लगेगा, आपके सिग्नेचर चाहिए, दस्तखत लगाएंगे। आप दूसरों की जमीन नापते रह जाएंगे, वो आपके नाक के नीचे से आपकी जमीन नाप के लेके चली जाएंगी। अरे समझा भी किसको रही हूँ, लेखपाल की तो बहन है, फ्रॉड तो नस नस में भरा हुआ है सबके। अरे मजाक में कहा होगा, तुम तो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन बन जाती हो। हाँ, जानती नहीं हूँ उनका मजाक। गुड्डू भैया की शादी में 3500 वाली चारों साड़ियाँ बैगवा में भर ली थी मजाक मजाक में। उसके बाद बाकी बुआ लोगों को 1000 वाली साड़ी देनी पड़ी थी। और 12 बंके की बुआ तो आज तक सुनाती है। और सुनना किसको पड़ता है? लेखपाल खानदान की बहू को। यहाँ फंस गए हैं। देखो थक के आया हूँ, सरदर्द न बनो, खाना लगाओ। तो डिस्प्रिन की टैबलेट से ही बियाह कर लिए होते। जब एक दिन सड़क पे बैठ के अल्मुनियम की थाली में बैठ के खाना खाओगे ना, तब कहोगे कि लता ने कुछ कहा था। हेलो दीदी नमस्ते। हाँ भैया। अरे अम्मा कह रही थी कि पापा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहे थे, तो उसमें मेरी भी साइन लगेगी। तो बताओ कब आऊँ? सरकार भी सौ चौचले कर देती है। बाकी सब बढ़िया? और लता कहाँ है? हाँ दीदी, नमस्ते दीदी। अरे बहुत याद आती है आपकी, आप आई नहीं, इंतजार कर रहे थे हम। अरे बहुत मोह लगता है दीदी, आइए किसी दिन। हाँ। अरे औरतों से यारो ये खुदाई है। ड्रामा मत करो, मोहल्ले में 4 लोग जानते हैं, लेखपाल की बीवी हो। जा रही हूँ भैया के घर, बोल चलो भूल जाऊंगी। जाना है तुमको? पूरा राक्षसों का खानदान है तुम्हारा। हाँ तुम तो बहुत ब्रह्मा बिटिया हो ना। लेखपाल की हरकतें मारते हो जो। बहुत मजा आ रहा है तुमको। वहाँ 2 लोग लड़ रहे हैं, चूड़िया पहन के घर पे बैठो। क्या क्या दिक्कत है? बहुत दिमाग खराब क्या? भैया ये बहुत कुतिया औरत है भैया।
कॉलर पकड़ेगा? हाँ, लेखपाल है, मोहल्ले में इज्जत है इनकी। चलो घर चलो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। भाई सोनिया कपड़े उतार रही है भाई, जल्दी फेंक भाई। पक्का ना? हाँ भाई जल्दी फेंक। कौन है? यार गाड़ी स्टार्ट जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही भाई। कौन है? हमें नहीं पता आंटी कौन है। राम राम, भागो यहाँ से। हाँ गई आंटी, ये मग्गा इसी पेट पे नहा लिया करो। देखो जा रहा हूँ तहसील, लड़ने के मूड में हूँ नहीं। पूरा मायका जो है नाक खोद के मुंह में उंगली लेके घूमता। तो बताओ नहीं हमको इतने साफ रहना। कौन मायके वाले? भैया तुम्हारे। मेरे भैया को कुछ बोलना मत। इनको का फोन आ रहा है। हाँ टुक्कू, ये देखो फूफा, लेखपाल फूफा ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है भाभी, रखते हैं ना, इनके लिए नाश्ता भी तैयार करना है। मेरे ऑफिस जाने के बाद इनको सोना भी तो रहता है। राज करा रहे हो ना, इससे अच्छा तो भैया क्या चली गई होती। भैया तुम्हारे धर्मशाला खोले है ना, झोला उठा दो चली जाओ। घर में 7 लोग हैं, 4 तकिया हैं, 3 लोग बिना तकिया के सोते हैं। मेरे भैया को कुछ बोलना नहीं, बता दे रहे हैं। क्या लग जाएगा, देखो लग जाएगा। जी अरे क्या तुम घर खाली कर दो, क्योंकि तुमको लेखपाल समझ के घर दिए, लेकिन तुम जाहिल हो। क्या हो गया अंकल, बेहोश हो गए हैं क्या? ये लो पानी डालो। मेरे पति को जाहिल बोलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं परफ्यूम बेचती हूँ सर। आगे बढ़ो। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं परफ्यूम बेचती हूँ आगे सर। बढ़ो। तुमसे नहीं कह रहा के पास है। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं परफ्यूम बेचती हूँ सर। आगे बढ़ो। आ जाओ यार भैया, ये शटर वटर सही करवा दो यार। एक्सक्यूज मी सर। यस मैडम। सर मैं ओरिजिनल कंपनी से हूँ, परफ्यूम बेचती हूँ। जी। यहाँ लोगों को बेच रही हूँ तो कह रहे हैं आगे बढ़ो। अरे मैडम, यहाँ सब गरीब लोग हैं, कहाँ खरीद पाएंगे? उनके घर में खाने को नहीं है। आप खरीद पाएंगे? जी बिल्कुल, दिखाइए। सर ये गुच्ची हुलोरा का है सर। कितने का है? 5000। आगे बढ़ो। भाई मौसम देखो क्या बढ़िया हो गया है। एक दे गिलास बाहर। पढ़ोगे सेंट जेवियर्स में अकल 2 पैसे की नहीं आई। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से गंदगी होती है वहाँ। ये किस लिए लगा है? मंगल भावा